बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। और आज का जो टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मोमेंटम। अगला टॉपिक है मोमेंटम। तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास द क्वांटिटी ऑफ मोशन। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम। यानी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन हमारे पास की बनती है कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम। इसकी एक और डेफिनेशन भी है जिसे अगर हम लिखें कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो ये दो डेफिनेशन है हमारे पास मोमेंटम की कि क्वांटिटी ऑफ मोशन भी मोमेंटम होता है और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी हमारे पास मोमेंटम कहलाता है। अगर हम इसे समझें कि मोमेंटम है क्या, तो मोमेंटम बेसिकली हर उस बॉडी के अंदर होगा जो बॉडी मूव कर रही होगी या जो बॉडी मोशन में होगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का मल्टीपल प्रोडक्ट है। मास और वेलोसिटी का मल्टीपल प्रोडक्ट हमारे पास मोमेंटम कहलाता है। तो जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की होगी नहीं, ज़ीरो होगी, तो जब मास ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उस बॉडी का कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो पहली बात याद रखनी है, मोमेंटम उस बॉडी को होगा जो बॉडी मूव कर रही होगी या जिस बॉडी के अंदर मोशन होगी। तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, उस ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होगी मोशन की, वो उस बॉडी का मोमेंटम कहलाएगा। अब किस बॉडी के अंदर मोमेंटम ज़्यादा है, किस बॉडी का मोमेंटम कम है, ये हम कैसे समझते हैं? अगर इसको एक एग्जांपल से समझा जाए कि ऐसी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अफेक्ट कॉज करती हो, जो डेंजरस हो, जो मोशन किसी ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। अगर हम एग्जांपल समझें, एग्जांपल से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक हमारे पास मास पर डिपेंड करता है और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी ज़्यादा आएगा। अगर मास नहीं तो वेलोसिटी अगर बढ़ती है, मास नहीं तो अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। दोनों में से एक फैक्टर भी अगर इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी होगा या क्वांटिटी ऑफ अ जो मोशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मोमेंटम ज़्यादा होना या क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं कि बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो मोमेंटम बॉडी का ज़्यादा हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा हो जाती है। उस मोशन को रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अगर हम समझें, एक हैवी ट्रक है हमारे पास, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, 1000 kg इसका मास है। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी क्यों ना आ रहा हो मास, और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड क्यों ना हो, इसका मोमेंटम जो है वो हमारे पास 1000 आएगा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा। इस ट्रक चलते हुए ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल होगा। यानी इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए हम कहेंगे इस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है। यहाँ पर हमने वेलोसिटी को 1 रखा, यानी कम रखा, लेकिन मास हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया। लेकिन अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लें, मोमेंटम, फॉर एग्जांपल इसका जो मास है हमारे पास वो है 1 kg। क्या है? 1 kg। मास हमने कम कर दिया, लेकिन अगर यही बॉडी अगर 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप फायर करते हैं तो इसका मोमेंटम भी कितना आएगा, 1000 आएगा। इस बुलेट को रोकना भी तो बहुत मुश्किल होगा, इफेक्ट कोज करेगी, डेंजरस होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है या मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। दोनों फैक्टर्स, यानी अगर आप मास बढ़ा रहे हो तो भी मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, मास कम कर देते हैं, तो भी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है। तो यही बॉडी का मोमेंटम है जो मास और वेलोसिटी के मल्टीपल प्रोडक्ट के बाद हमें हासिल होता है। अगर हम इस मोमेंटम को फार्मूला देखें, इस मोमेंटम का,
तो इसे हम डिनोट करते हैं, यानी इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी से हम इसे डिनोट करते हैं मोमेंटम को। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें मोमेंटम के, तो मोमेंटम का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट यानी मास एंड वेलोसिटी का मल्टीपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का फार्मूला। अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो फार्मूले से अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। इसके अलावा भी हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं मोमेंटम का, वो हमारे पास न्यूटन सेकेंड। दोनों फार्मूले दोनों ऐसा यूनिट जो है वो मोमेंटम के हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। अब ये न्यूटन सेकेंड किस तरह से आया, अगर हम इसको यहाँ देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट है हमारे पास मोमेंटम का। इसी के साथ मैं एस को मल्टीप्लाई यानी सेकेंड को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। एस से एस दोबारा कैंसिल हो जाएगा, वही इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैं इस एस को एस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास किलोग्राम मीटर सेकेंड और ये नीचे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है वो फोर्स का है या फोर्स का यूनिट है। ये फोर्स का फार्मूला अगर हम देखें F इजिकल्स टू एम ए, एम का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट तो फोर्स का हो गया और फोर्स का दूसरा यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, इसीलिए हम इसकी जगह पर क्या रख देते हैं न्यूटन, और एस हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम मोमेंटम का एक यूनिट ये भी लिखते हैं जो इस तरह से डेराइव हुआ, एक यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है। तो ये दो यूनिट हमें एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने होंगे, फार्मूला भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था मोमेंटम का। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।